गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी टीचर रजनीनंदा। आज की लाइव क्लास में पार्ट नंबर 8 अंगुलीमाल, जैसा कि आप रीडिंग कर रहे हैं, इसे हमने थोड़ा सा रीडिंग किया था कि इसमें बताया गया था कि अंगुलीमाल कौन था। एक डाकू, ठीक है। अंगुलीमाल कौन था? एक डाकू था जो बहुत ही दुष्ट था, बहुत ही निर्दयी था। वो क्या करता था कि जंगल में रहता था, वहाँ से जाने वाले व्यक्तियों की उंगली काटकर अपने गले में उंगलियों की माला डाल लेता था, ठीक है। उसे जो भी व्यक्ति मिलता था, जंगल में से जाता आता तो उसकी उंगली काट के उसकी माला बना के अपने गले में डाल लेता था। वो बहुत ही निर्दयी था, बहुत ही भयंकर डाकू था। आपको इसमें पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए। तो आपको मैम ने यहाँ तक पढ़ा दिया था कि जब महात्मा बुद्ध ने डाकू अंगुलीमाल से मिलने जाने के लिए निश्चय किया, उसके आगे हम पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी ने राजा को ढांढस बंधाया और वे उस घने वन की ओर चल दिए। महात्मा बुद्ध ने राजा को, ढांढस का मतलब ये होता है कि उनको प्रण दिया या उनको वचन दिया या उनको एक थोड़ी सी साहस किया कि मैं जंगल में जाता हूँ और उस अंगुलीमाल डाकू से मिलकर उसको हल निकालता हूँ कि जो लोगों को मारता है, तंग करता है। तो वन की ओर चल दिए जहाँ अंगुलीमाल रहता था। महात्मा बुद्ध को सभी ने वन में जाने से मना किया, पर उन्होंने हंसकर सबकी बात टाल दी। वन घना होता जा रहा था, लेकिन महात्मा बुद्ध झाड़ियों के पास से निर्भय होकर बढ़ते जा रहे थे। सहसा किसी ने कर्कश आवाज़ में कहा, ठहर जा, कहाँ जा रहा है? महात्मा बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो कुछ किसी ने सुना ही नहीं। जब महात्मा बुद्ध जंगल से जा रहे थे तो पहले तो उनको सभी ने मना किया कि मत जाओ, डाकू जो है वो अंगुलीमाल बहुत ही दुष्ट है, बहुत ही भयंकर है, वो मार देगा। लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी और वो जंगल में चले गए। जब वो जंगल में जा रहे थे तो उनको पीछे से एक बार आवाज़ सुनाई दी। किसी ने उन्हें कहा कि ठहर जा, कहाँ जा रहा है? महात्मा बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। फिर जोर से आवाज़ आई, ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। उन्होंने पीछे पलटकर देखा, एक भयानक डाकू खड़ा था। ऊंचा, लंबा, गठीला शरीर और लंबे लंबे नाखून, काला रंग, तना हुआ चेहरा और क्रोध से जलती हुई लाल लाल आँखें। उसके हाथ में तेज कृपाण थी और गले में उंगलियों की माला पड़ी हुई थी। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। महात्मा बुद्ध को समझते देर न लगी कि वह दैत्य जैसा व्यक्ति डाकू अंगुलीमाल ही है। तो अंगुलीमाल की पहचान क्या बताई? ऊंचा, लंबा, गठीला शरीर, लंबे लंबे नाखून थे, काला रंग था, ठीक है, लाल लाल आँखें थी और उसके पास क्या थी? कृपाण थी, तलवार, ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, इससे। और उसके गले में उंगलियों की माला थी और वो बहुत ही डरावना दिख रहा था। तो समझ गए महात्मा बुद्ध कि ये कौन है? ये अंगुलीमाल डाकू है। महात्मा बुद्ध ने अपनी शांत दृष्टि उस पर डाली। उनके होठों पर शांत मधुर मुस्कान फैली हुई थी। उन्होंने उसकी परवाह नहीं की और आगे बढ़ने लगे। अंगुलीमाल गरजा, मैं कहता हूँ ठहर जा। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। महात्मा बुद्ध ने अत्यंत मधुर वाणी में कहा, मैं तो ठहर गया, पर तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल चकित रह गया। आज तक उसने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा था जो उसके सामने खड़ा होकर शांत भाव से मुस्कुराने का साहस कर सके। क्या मतलब कि आज तक कोई आदमी ऐसा नहीं उसने देखा कि जो उसके सामने आराम से खड़ा है, उसको समझ कुछ, और लोग जो उसे देख के उसको डरने लगते थे, कांपने लगते थे, ठीक है। तो लेकिन जो महात्मा बुद्ध थे उनको डर नहीं लगा, वो निर्भय होकर उसके सामने खड़े थे, शांत, उनके मुख पे हल्की सी स्माइल थी। उसे देखते ही बड़े बड़े साहसी लोगों की घिघी बन जाती थी, ठीक है। इसीलिए वो हैरान है कि आज ये कौन सा व्यक्ति है जो मुझे देख के डरा नहीं है और शांत स्वभाव से मुस्कुरा रहा है। अंगुलीमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? देखो मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी अंगुलियों की माला पहनी है। महात्मा बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना? हमें उससे डरना चाहिए जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलीमाल अवाक रह गया। उसने कहा, उस महात्मा बुद्ध के शब्दों का जादू जैसा प्रभाव पड़ा, एक बार तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी अनजानी शक्ति ने उसका हृदय बदल दिया हो। उसे आत्मग्लानि होने लगी। वह उनके सामने घुटने टेककर झुक गया और बोला, भगवान, मैं आपकी बात नहीं समझा। जब महात्मा बुद्ध ने बोला कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता, तुमसे क्या डरना? डरना तो उससे चाहिए जो ताकतवर हो,
तो अंगुलीमाल को अजीब सा फील हुआ, उसके अंदर तक ऐसे लगा कि कोई शक्ति जो है वो उसके हृदय को छू गई है, और वो उनके सामने, महात्मा बुद्ध के सामने घुटने टेक कर झुक गया और बोला, भगवान मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। तो महात्मा बुद्ध बोले, अंगुलीमाल, जीवन स्वयं ही दुखों से भरा है, तुम अपने कर्मों से इन दुखों को और बढ़ा रहे हो। मैं तो बुद्ध होकर जीवन के इन दुखों से छूट गया, पर तुम इस पाप पूर्ण जीवन से कब छूटोगे। अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध की बातों को ध्यान से सुनता रहा। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मन, मुझ पापी का भी उद्धार कर दीजिए। अज्ञानतावश मैं भटक गया था, मुझे प्रकाश दिखाइए। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को प्रेम और करुणा का उपदेश दिया और अपना शिष्य बना लिया। आगे चलकर यही क्रूर डाकू एक संत बन गया। तो इसके द्वारा इस पाठ में आपने ये देखा कि एक भयंकर से भयंकर डाकू भी, तो इसमें ये बताया कि कितना भयंकर डाकू था, जिसके मन में बिल्कुल दया नहीं थी, लोगों को मारता था, उनकी उंगली काट लेता था और अपनी माला पहन के अपने आप को बहुत ही बड़ा डाकू समझता था। लेकिन महात्मा बुद्ध के समझाने से, उनके दर्शन मात्र से ही वो बिल्कुल बदल गया और वो आगे चलकर क्या बना, एक संत बन गया। ठीक है, और उसको प्रेम और करुणा का उपदेश मिला तो वो एक संत बन गया। तो ये आपका लेसन था अंगुलीमाल, जिसे आप रीडिंग करेंगे। और आपका होमवर्क है शब्दार्थ। आपकी बुक में शब्दार्थ दिए हुए हैं, देख लेते हैं। हृदयहीन, हृदयहीन का मतलब होता है कठोर। क्रूर, कठोर या दयाहीन। निर्दयी, निर्दयी का अर्थ है दयाहीन। सहसा, अचानक। घिग्गी बनना, बहुत डर जाना। विचरण, घूमना। आतंक शब्द का अर्थ है भय, थर थर काँपना, बहुत भयभीत होना। दैत्य, राक्षस, अज्ञानवश, जानकारी के अभाव में। तो आपका होमवर्क है, ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं और इसको चैप्टर को एक बार आपको स्टोरी को रीड करना है। ओके, थैंक यू।